हेलो टॉपर्स, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 8 की पिछले 10 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 1 मार्क के आए हैं उन सबको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और आपके लिए हमने एक ही जगह सारे समराइज़ कर दिए हैं ताकि आपको कहीं ढूंढने की दिक्कत ना हो। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस निंजा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबके एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आप सबके पास आते जा रहे हैं और ये वो समय होता है जहाँ एक अच्छा खासा स्टूडेंट भी चलता फिरता प्रेशर कुकर बन जाता है। बात तो सही है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगें की प्रकृति कैसी होती है। इसका ए ऐसे आया था कि प्रकृति कैसी होती है और ये खालिस्तान में भी आया था, मतलब 2-3 तरीके से आया। तो इसका एक ही आंसर है, कौन से? अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है। सेकेंड अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि टेलीविज़न प्रसारण का आविष्कार किसने किया। ये 2016 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन पहली बात तो मिला ही नहीं, हमें बुक में तो नहीं मिला, लेकिन आपकी बुक में हो अगर, इसका आंसर हमने ढूंढा था, वो था J.L. वेयर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन मंडल, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया यार, सॉरी। ओजोन मंडल किस विकिरण को अवशोषित करती है, यहाँ देखना, यहाँ लिखा है किस विकिरण को अवशोषित करती है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस विकिरण को अवशोषित करती है? परावैगनीकरण, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चौथा जो क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितने कोटि की होती है। 2016 में आया था, हम हाईलाइट नहीं कर पाए। ठीक है, 2016 में आया था। इसका आंसर क्या है? 10⁻14 हर्ट्ज। आपको ये सब तैयार कर लेने हैं और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो इसके आसपास के भी जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन बनते, जैसे ओजोन बनने तो ओजोन से जितने भी क्वेश्चन बने आपको 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क सब तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तभी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही। अगर जैसे ये वाला प्रश्न है कि परावैगनी और अवरक्त किरणों के एक एक उपयोग बताइए। देखिए ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन था, इसलिए एक एक उपयोग पूछा, लेकिन ये 4 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है। तो आपको इसके कम से कम 5 से 6 जो होते हैं ना उपयोग, वो आपको याद कर लेने हैं। ठीक। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो जो छठा क्वेश्चन, इसी का आंसर देख लेते पहले। परावैगनी जो किरणें होती हैं उनका उपयोग होता है फिंगरप्रिंट जांचने में। ठीक। और जो अवरक्त किरणें होती हैं उनका उपयोग, एक उपयोग है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए। केवल इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक एक पूछा है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि अवरक्त किरणें किन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती हैं। अवरक्त किरणें किन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं अवरक्त किरणें किन क्षेत्रों के मध्य स्थित हैं। ये रहा आपका यहाँ से आंसर। किन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती हैं? सूक्ष्म तथा दृश्य के मध्य होती हैं। ठीक है। आगे जो 7वां क्वेश्चन हमारा आता है, वो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि देखो, 7वां क्वेश्चन कहता है कि दृश्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य पराश लिखी, कोटि भी लिखी। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन आए थे, हमने एक ही जगह मर्ज कर दिए। 2020 और 19 में आए थे। यहाँ आप इसका आंसर बड़े आसानी से देख सकते हैं। तरंगदैर्ध्य परास कितना था? यहाँ जो तरंगदैर्ध्य परास था वो कितना था? 700 nm से 400 nm तक। और जो तरंगदैर्ध्य की कोटि थी वो कितनी थी? 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁷ मीटर थी, सॉरी। अब यहाँ अगर हम देखें तो विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, हम देख चुके हैं, हमने पहले वीडियो में भी समझाया था किस कारण उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न होती है। और निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, कौन सा? 1/√μ0 × ε0। ये जो फॉर्मूला है आपको याद होगा, ये बड़ा आसान है। और अगला जो 10वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो कौन सा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती है। देखिए विस्थापन धारा किससे उत्पन्न होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा का व्यंजक, उसके फिर विस्थापन धारा से जुड़े और भी डेरिवेशन हो गया, फिर विस्थापन धारा से जुड़ा मैक्सवेल परिपथीय नियम भी हो गया। मतलब जितने भी हैं, एक क्वेश्चन आपको मिल गया तो आपको अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाने तो उसी के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सबके सब तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आया निर्वात में चुंबकीय तरंगों का वेग, तो आपको थोड़े और फार्मूले भी याद कर लेना, इसके 2-4 जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती है, आपको विस्तार से भी समझाने के लिए आ सकता है।
आपको 4 मार्क 2 मार्क में भी आ सकते, तो 1 मार्क में आया कि दोलनशील त्वरित आवेश के कारण, लेकिन आपको बताना पड़ेगा त्वरित आवेश कैसे होती हैं। ठीक है, अगला जो हम अगर 11वां क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आए नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके सामने ये लाए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है। तो आप सब जानते हैं कि आवृत्ति प्रोपोर्शनल टू 1 तरंग दैर्घ्य। ठीक है, हम ऐसे एक सूत्र बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल हर जगह लगता है, हर तरंग पे, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो अधिक आवृत्ति उसकी होगी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी है, गामा किरणों की। ये आपको पूछा जा सकता है 3-4 तरीके से, सबसे ज़्यादा आवृत्ति की जैसे पूछा, फिर सबसे कम तरंग दैर्घ्य की, सबसे कम आवृत्ति की, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की, और सबसे अधिक तरंग, मतलब दोनों तरीके से आपको ये सब पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर से कौन सी विकिरण निकलती हैं। तो आप जानते हैं इंफ्रारेड है, और जो सांप होता है ना, जो सांप होता है वो भी हमें इन्हीं किरणों के कारण देख पाता है, क्योंकि वो केवल इंफ्रारेड, उसकी आंखें केवल इंफ्रारेड किरणों को ही पकड़ पाती हैं, इंफ्रारेड रेस को ही पकड़ पाती हैं। ठीक, और अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अब भी हमने पढ़ा कौन सी, इंफ्रारेड, वही अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम लाए थे, वही 10 साल पुराने क्वेश्चन है, 10 साल से बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, और इस बार भी होने के 101% चांस हैं। ठीक है, तो आप, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई होगी, और अगर हेल्प होती तो यार अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, और सब्सक्राइब अगर आपका मन करे तो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम 2 मार्क्स 4 मार्क्स और बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।